नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। बारिश की बौछारें शुरू हुई और स्टेशन की छत से पानी टपकने लगा। तेज हवा चली और शेड का एक हिस्सा उड़ गया। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? यह सवाल अब एक गंभीर शक में बदलता जा रहा है और इसका जवाब दिया है खुद भारतीय रेलवे के सबसे बड़े अधिकारी ने। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यानी सीआरबी ने एक निरीक्षण रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि देश भर में जो स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत बन रहे हैं, चमचपाते जरूर दिख रहे हैं, उनके पीछे की हकीकत उतनी ही खोखली है। क्या है मामला, जानने के लिए जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। देश भर में करीब 1300 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नया रूप दिया जा रहा है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें स्टेशन भवनों को आधुनिक, आकर्षक और यात्रियों के लिए सुखद अनुभव का केंद्र बनाया जा रहा है। लेकिन जब यह काम जमीन पर होता है तब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए कमजोर सामग्री से निर्माण हो रहा है? चेयरमैन रेलवे बोर्ड यानी सीआरबी सतीश कुमार जी ने 25 मई को वडोदरा स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जो बातें सामने आई वे हैरान कर देने वाली हैं। उन्होंने साफ कहा, उनके रिपोर्ट में लिखा हुआ है, सुंदरता की होड़ में हम टिकाऊपन और मजबूती की अनदेखी कर रहे हैं। कुछ यही लबोलुबाब था उनकी टिप्पणी का। उनकी रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि फॉल सीलिंग में एल्यूमिनियम क्लैडिंग का उपयोग किया जा रहा है जो ना तो टिकाऊ है ना ही मौसम के लिहाज से उपयुक्त। यह सिर्फ अस्थायी सौंदर्य, टेम्परेरी ब्यूटिफिकेशन प्रदान करता है, लेकिन जब तेज हवा या भारी बारिश आती है तो यही सामग्री गिर जाती है, टूट जाती है और यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा भी बन जाती है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि एल्यूमिनियम क्लैडिंग, हमारे सूत्रों ने यह बताया है, एल्यूमिनियम क्लैडिंग की कीमत टेंडर में फिक्स नहीं होती। इसे बाजार भाव पर खरीदा जाता है जिससे इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश पैदा हो जाती है। चेयरमैन की टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि स्टेशन निर्माण में पारदर्शिता की शायद कमी है। यह एक गंभीर मुद्दा भी बन सकता है। तकनीकी रूप से एल्यूमिनियम क्लैडिंग का उपयोग उन जगहों पर होता है जो चारों ओर से बंद हो, जैसे किसी घर का हॉल या बेडरूम, लेकिन रेलवे स्टेशन तो खुले और मौसम के संपर्क में होते हैं। फिर यह सवाल उठता है कि ऐसे जोखिम भरे निर्णय क्यों लिए गए, वह भी अमृत भारत स्टेशन में। सीआरबी ने स्पष्ट लिखा है कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सीआरबी ने साफ निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में टेम्परेरी ब्यूटिफिकेशन की बजाय मजबूत, टिकाऊ और टिकने वाले सामग्री का उपयोग होना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए, ना कि सिर्फ फोटोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे अब सीआरबी की बात को गंभीरता से लेगा और आने वाले समय में जो भी निर्माण होगा वह सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि सुरक्षित और स्थायी भी होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह चेतावनी उन अधिकारियों तक पहुंचेगी जो टेंडर में सौंदर्य की आड़ में शायद सौदेबाजी करते हैं, नॉन एसओआर आइटम, या फिर आने वाले मॉनसून में एक और छत उड़ने का इंतजार होगा, या टपकने का, या लीक होने का। जब तक निर्माण की बुनियाद में ईमानदारी और तकनीकी समझ नहीं होगी तब तक स्टेशन चाहे जितने सुंदर दिखें वे सिर्फ कच्चे महल ही रहेंगे। सीआरबी की रिपोर्ट हमने दिखाई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सीआरबी ने जो कमेंट्स किए, उनकी निरीक्षण रिपोर्ट में जो लाइनें थी हमने वही आपके सामने रखी और ये लाइनें काफी कुछ इशारा कर रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, परंतु उसके क्रियान्वयन में थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता है। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।